बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज के व्लॉग का आगाज़ इमरान खान साहब को एक बड़े रिलीफ के साथ करूँगा। इद्दत के दौरान निकाह का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिलीफ कप्तान को दे दिया गया है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात अदालती महाज से आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ जो हैं अचानक से क्यों दस्तरबरदार हो गए हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नून लीग के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, नवाज शरीफ क्यों गुस्से में हैं और क्यों उन्हें दस्तरबरदार होना पड़ रहा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी इमरान खान ने जेल से लॉन्च कर दिया है और इस प्लान सी के बाद तमाम आज़ाद उम्मीदवारों का एक इंतखाबी निशान अलाट हो चुका है। लार्जर बेंच क्या बना है, इस पर भी अहम तरीन कुछ तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है वो इद्दत में निकाह केस के हवाले से है, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर चल रहा था। तो इसमें हुआ आज कुछ यूँ है कि ये जो केस है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो उनके वकला हैं सलमान अकरम राजा, इस केस में जो समन जारी किए गए थे इमरान खान या बुशरा बेगम को, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस केस में आज स्टे दे दिया गया है। और इस हद तक स्टे दिया गया है कि आज गवाहों के बयानात कलमबंद होना थे और इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट गवाह मुफ्ती साहब जो थे, उनका आज जो बयान था वो सेशन कोर्ट की जानिब से कलमबंद किया जाना था। लेकिन इसी दौरान अचानक से ये बड़ा हुक्म, और एक सरप्राइजिंग हुक्म भी आप इसको कहें, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कोई ऐसा जो रिलीफ है वो नहीं मिला, लेकिन इस केस में ये बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिला। और एन उस वक्त जब इंपॉर्टेंट मेन गवाह गवाही के लिए गया, बयान कलमबंद करने के लिए गया, उस वक्त पर जो स्टे है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया और गवाहों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया है और 25 जनवरी तक रोका गया है और जवाब भी तलब किया गया है। ना सिर्फ ये कि रोका गया है इस केस को, बल्कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की जानिब से हैरान कुन तौर पर ये बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और ये अहम ऑब्जर्वेशंस और अहम सवालात सामने आए हैं, जिसने इस सारे केस को फारिग करके रख दिया है, उड़ा कर रख दिया है। क्या रिमार्क्स सामने आए हैं आपको सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के बुशरा बेगम के इस केस में वकील हैं, उन्होंने दलाइल दी और उन्होंने ये कहा जी कि इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि फ़र्ज़ करें इससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना होता तो फिर कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलाइज हो जाता है। तो ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि सारे का सारा जो केस था वो इसी चीज़ के ऊपर बना था जी कि इद्दत के दौरान निकाह कर लिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने आज ये अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में भी हो तो बाद में वो रेगुलाइज हो सकता है, यानी कि इमरान खान साहब का ये जो निकाह है, अगर जो आपका इल्ज़ाम है तो ये रेगुलाइज हो जाएगा। अगर निकाह बाकायदा नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है, ये भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा और ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि आखिर जुर्म क्या किया इमरान खान साहब ने, इसमें आपने इस दरखास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा से पूछा चीफ जस्टिस ने, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है, तो बताया गया कि 90 रोज़ का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है, इनके बयान को मान लिया जाए तो 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती ही नहीं है। और इस पर जी फिर जो दूसरी तरफ के वकील थे उन्होंने कहा कि आज राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो इसमें वकील हैं, वो आ जाएं तो फिर इस केस को मज़ीद सुन लिया जाता है। और इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उन्होंने अपना केस बयान किया है, आप अपना फतवा लेकर आएँ और देख लेंगे इस मामले को। तो ये जी
आज जो केस था और ऑब्जर्वेशंस थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की, और इन 3-4 ऑब्जर्वेशंस ने यही बुनियादी इल्ज़ामात थे, इस सारे केस को उड़ाकर रख दिया है। 25 जनवरी तक वैसी स्टे मिल गया है, और इसके बाद जिस तरह से अचानक से ये फैसला आया, और मेरे ख्याल से कोई उस तरह से तवक्को भी नहीं कर रहा था कि ये रिलीफ इस तरह से मिल जाएगा इमरान खान साहब को, लेकिन ये रिलीफ मिला। और 25 तक पहले तो इसमें जो एक था जी के नाजायज़ ताल्लुकात के हवाले से जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए थे, उससे तो फर्द जुर्म से सेशन कोर्ट से ही उस हद तक मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया था, और अब ये जो मुकदमा खाली इद्दत में निकाह का बाद वाला बच गया है, वो मुकदमा भी ख़त्म होने जा रहा है, और ये बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ दस्तरबरदार, ये मामला क्या है? असल में नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ की जानिब से जब से वो वापस आए हैं, पहला जलसा उन्होंने कल हाफजाबाद में किया है, और बहुत से जो आप कहें पटवारी या जो सहाफ़ी हैं नून लीगिए भोने, उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी कि नवाज़ शरीफ कोई इनकलाबी बयानियाँ बनाएंगे और इस जलसे में जो उनकी तकरीर होगी उससे कोई हेडलाइंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट की तकरीर की, और उसके बाद मरीम नवाज़ को तकरीर के लिए दावत दे दी। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जो उनका ये शेड्यूल था जलसों का, ज़राए के मुताबिक लिया में उनका एक और जलसा होना था जिसमें नवाज़ शरीफ ने खिताब करना था, उस खिताब से भी नवाज़ शरीफ पीछे हट गए हैं। उस जलसे में ही जाने से नवाज़ शरीफ पीछे हट गए हैं, और जो नून लीग के करीबी ज़राए हैं वो तो जाहिर सी बात है बात को घुमाने के लिए ये कह रहे हैं जी कि नवाज़ शरीफ की तबीयत नासाज थी, इसलिए उन्होंने हाफजाबाद जलसे में भी ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं की, सिर्फ 3 मिनट की तकरीर की, और लिया जलसे में भी नवाज़ शरीफ नहीं जाएंगे। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल में नवाज़ शरीफ जो है वो क्यों उन्होंने इतनी मुख्तसर सी तकरीर की? तो मामला यूँ है, एक तो फ्लॉप तरीन जलसा था हाफजाबाद का, लोग उसमें मौजूद नहीं थे, और असल में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई बयानिया नहीं था। इस जलसे में भी जो तकरीर 3 मिनट की उन्होंने की, इसमें सिर्फ उन्होंने यही कहा जी कि 5 जजों ने या कितने जजों ने मिलकर मुझे निकाला, और बस वही क्यों निकाला वाली जो रट थी वो इन्होंने सिर्फ लगाई, और कोई इनके पास बयानिया या वे फॉरवर्ड क्या है या इनका महंगाई के हवाले से प्लान क्या है, ये क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ नवाज शरीफ की जानिब से नहीं बताई गई, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं था कि ये क्या चीज़ बयान करें। वोट को इज्जत दो का एक नारा जो इन्होंने लगाया था, अब इस हद तक ये पहुंच चुके हैं कि अपने कारकुनों से ये कह रहे हैं कि आपने वोट को इज्जत दो का जो गाना है वो भी जलसों के अंदर अब नहीं चलाना। तो इस हद तक तो ये लेट चुके हैं, तो अब इन्होंने जलसों में आकर क्या कहना है? तो असल वजह यह है जी कि लोग नहीं है, और जाहिर सी बात है लोग ना हो तो आप खाली कुर्सियों से नवाज शरीफ अगर खिताब करें तो वो फिर हाईलाइट तो होती ही हैं चीज़ें। तो असल वजह जो थी वो तबीयत ख़राबी की भी यही थी कि असल में लोग ही नहीं हैं आपके साथ, वोटर्स ही नहीं हैं आपके साथ, और आपके पास कोई फिर बयानियाँ भी नहीं है बयान करने के लिए। इवन कि मरीम नवाज़ ने जो 9-10 मिनट की तकरीर की, उसमें भी सारी की सारी तकरीर इमरान खान के गिर्द घूम रही है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है जिसके ऊपर अब भी आप सिर्फ इमरान खान के हवाले से ही उसके इर्द गिर्द ही रहकर बात कर सकते हैं, अपना आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो ये जी नवाज शरीफ इस वक्त उनकी कह रहे हैं जी कि अब तबीयत नासाज है और वो अगले जलसे में भी शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है, और ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है, और कुछ 3 अहम मुकदमात हैं जो कि अगले हफ्ते उन पर समात होने जा रही है। चूँकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को काज लिस्ट जारी होती है। एक तो ये कि साबिक जो जज थे शौकत अजीज़ सदीकी साहब, उनका केस समात के लिए मुकर्रर हो चुका। आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल वाले दिन 11:30 बजे समात करेगा। जस्टिस उमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस सईद हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादात खान, ये दीगर 4 जजेस होंगे। फिर इसी तरीके से जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन था, इस कमीशन को जनवरी के तीसरे हफ्ते में कहा गया था कि आपने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर इसी दौरान एक दरख्वास्त आती है जी कि कमीशन अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता, अभी मज़ीद कुछ चीज़ें उसने पूछगछ करनी है, तहकीकात करनी है, तो कमीशन को मज़ीद वक्त दिया जाए। और ये एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई है कि कमीशन को मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि मज़ीद तहकीकात करे। इसकी भी समात आइंदा हफ्ते होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही समात करेगा।
फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं, इनकी नाअहली का एक मामला था कि 2018 में मुबैना धांधली का इनके ऊपर इल्ज़ाम था, तो ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस की भी समाअत करेगा। तो आइंदा हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कुछ अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो सामने आएंगी। वैसे तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब 2 रोज़ चैम्बर वर्क के लिए गए थे और ये कंफर्म नहीं था कि वो आइंदा हफ्ते भी चैम्बर वर्क करेंगे, लेकिन अब चूँकि कास्ट लिस्ट जारी हो गई है तो आइंदा हफ्ते मंडे वाले दिन से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बेंच में बैठेंगे और जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत है वो करेंगे। बहरहाल माफ़ कीजिएगा, बहरहाल जुमेरात और जुम्मा जो है वो उन्होंने कोई समाअत वगैरह नहीं की और एक जो कास्ट लिस्ट है वो ये जारी हो गई है। इमरान खान साहब के प्लान सी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, और इस प्लान सी के मुताबिक इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना एक इंतखाबी सिंबल है इसे छीने जाने के बाद जो हिकमत अमली तय की है, और इसमें यह कहा गया है जी कि अब तमाम उम्मीदवारों का जो एक सिंबल होगा वो कैदी नंबर 804 होगा, यानी कि उनके जो पोस्टर्स होंगे उन पर आपने कैदी नंबर 804 लिखना है। न्यूट्रल भाईजान भूल गए कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये 2002 वाली प्ले बुक नहीं है, पाकिस्तान की सूरत हाल 1970 की है जब सिर्फ पार्टी टिकट जीता था। इमरान खान की पेशन गोई, तो इमरान खान ने ये पेशन गोई कर दी है जी, और साथ ही उन्होंने ये कहा है जी कि जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे वो अपने पोस्टर्स पर कैदी नंबर 804 लिखवाएंगे। और इससे क्या होगा, निशान कोई भी हो लेकिन कैदी नंबर 804 लिखा होगा तो जो वो मुहिम चलाई जाएगी इससे आसानी से जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो अवाम है, उनको ये पता चल जाएगा कैदी नंबर 804 जिस पोस्टर पर लिखा हुआ है और उसके साथ जो निशान है इंतखाबी, जो आज़ाद उम्मीदवार है और उस आज़ाद उम्मीदवार की जो तस्वीर है और जो उसका नाम है वो पहचानने में उसको आसानी हो जाएगी और वो बआसानी अपने जो वोट है वो कास्ट कर पाएगा। यानी कि एक तो कैंपेन के दौरान भी इस तरह से होगा, फिर जिस दिन वोट कास्ट किए जाएंगे उस वक्त भी जगह जगह जो पोस्टर्स हैं वो लगे होते हैं, तो उन पोस्टर्स के ऊपर जब कैदी नंबर 804 इमरान खान की तस्वीर के साथ आज़ाद उम्मीदवार का नाम, उसकी तस्वीर और उसका जो इंतखाबी निशान है वो लगा होगा, तो अगर कोई कैंपेन में बंदा ऐसा रह भी गया हो अवाम में से कि जिसको नहीं पता होगा, तो जिस दिन वो वोट कास्ट करने जाएगा तो जगह जगह जो पोस्टर्स लगे होंगे उन पोस्टर्स से वो पहचान लेगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही पहचान होगी पोस्टर्स की, कैदी नंबर 804, तो उससे वो बासानी अपना जो पीटीआई का उम्मीदवार है और जो उसका निशान है वो पहचान लेगा और अंदर जाकर उस पर ठप्पा लगा देगा। अच्छा, फिर इसके अलावा जी मज़ीद ये भी है कि तमाम वोटर्स को आगाही भी दी जाएगी, तमाम पैनाफ्लिक्स जो हैं वो हर घर के जो नौजवान हैं उनको दी जाएगी। हर उम्मीदवार अपने हल्के के बैलेट पेपर का जो फ़र्ज़ी नक्शा है वो भी बनाएगा और उसमें भी बताएगा जी कि ये हमारा निशान है और इसके ऊपर आपने जो है वो स्टैंप लगानी है। फिर इसी तरीके से वोटिंग वाले दिन तमाम नौजवान अपने अजीज़ व अकारिब को ख़ुद लेकर पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और वोट कास्ट करने के बाद घर वापस छोड़ेगा। किसी गाड़ी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 10 नौजवान सुबह से रिज़ल्ट तक पहरा देंगे और हम्मा वक्त पोलिंग के बारे में आगाही देते रहेंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले अफराद की बज़रिया कैमरा वीडियो बनाई जाएगी ताकि शाम को पता चल सके कितने अफराद दाखिल हुए, आया वोट अफराद की तादाद से ज़्यादा तो नहीं, वो वीडियो संभाल कर रखी जाएगी। पोलिंग वाले दिन लड़ाई झगड़े से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाएगा। मायूस बिल्कुल नहीं होना और हिम्मत के साथ काम करना है। पोलिंग वाले दिन हर उम्मीदवार अपने हल्के में पोलिंग स्टेशन के लिए अच्छे पढ़े लिखे और दलेर एजेंटों का इंतखाब करेगा। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन नुकात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान सी है, मुकम्मल प्लान सी तो नहीं लेकिन ये ज़बरदस्त प्लान है जो कि ये सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो एक निशान वापस लेने के बाद समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में एक जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि वोट हमने किसको कास्ट करना है, तो वो कन्फ्यूजन का जो तोड़ है वो इतना ज़बरदस्त निकाला गया है कि कैंपेन की कैंपेन भी हो जाएगी और उम्मीदवारों को उम्मीदवार जो हैं वो अपने वोटर्स को बता भी पाएंगे कि उनका इंतखाबी निशान क्या है और पीटीआई से हैं वो, और ख़ास तौर पर कैदी 804 और फिर जो एक स्लोगन है ग़ुलामी ना मंजूर। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन्होंने एक मरतबा फिर से ताकतवर हलकों को परेशान कर दिया है कि इमरान खान ने इस चीज़ का भी जो तोड़ है वो निकाल लिया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।